इस कहानी में हम एक ऐसे भक्त के बारे में बात करेंगे जिन्होंने बाबा को खुद अपनी आंखों से देखा था और उन्होंने ही नहीं, उनके पिताजी ने भी बाबा को देखा था। इन भक्त का नाम है सोमनाथ शंकर देशपांडे। सोमनाथ शंकर देशपांडे जो हैं वो नाना साहब निमोनकर के बेटे थे और वो अपने एक्सपीरियंस बताते हैं और अपने से ज़्यादा वो अपने पिताजी के एक्सपीरियंस बताते हैं कि किस तरीके से जब उनके पिताजी बाबा के सामने पहली बार गए तब बाबा ने कैसा रिएक्ट किया। देखिए, जो सोमनाथ शंकर देशपांडे थे या नाना साहब निमोनकर थे, ये लोग निमोन गांव के रहने वाले थे जो शिरडी से 20 मील की दूरी पर था। और शिरडी से दूर होने के वजह से उन्हें इतना ज़्यादा तो बाबा के बारे में नहीं मालूम था, लेकिन शुरुआती दिनों में वो शिरडी आया जाया करते थे। असल में उनके रिलेटिव थे बलवंत राव देशपांडे, जो कि माधव राव देशपांडे शामा के पिताजी थे। और इस वजह से जो सोमनाथ शंकर देशपांडे के पिताजी की यानी नाना साहब निमोनकर की बाबा से वो आपको देखने को मिलेगा। इसमें हुआ ये कि जब नाना साहब निमोनकर, और ये बात जो है खुद सोमनाथ देशपांडे जी ने बताई है कि जब उनके पिताजी नाना साहब निमोनकर शिरडी गए तो वहां उन्हें मिले बलवंत राव देशपांडे, जो कि शामा बाबा के क्लोजेट भक्त थे, उनके पिताजी थे। तो अब वो जो बलवंत जी होते हैं वो बोलते हैं निमोनकर साहब से कि शिरडी में आप दर्शन आए हैं तो दर्शन करके जाइए साईं बाबा के, लेकिन आप थोड़ा सा दूर रहिएगा क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर देते हैं कभी कभी, और कई हद तक वो कुछ ना कुछ ऐसी हरकत कर देते हैं जिस वजह से आपको चोट ना लग जाए। और असल में होता ये था कि जब भी बलवंत राव जो है जाते थे बाबा से मिलने, तब कभी बाबा बेलन फेंक देते थे, कभी वो कपड़े धोने का बेड फेंक देते थे, कभी पत्थर फेंक देते थे। तो इस वजह से जो है, जो बलवंत राव है उनको यकीन तो था कि ये कोई आम शक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी वो समझते थे कि ये फकीर अजीब है थोड़ा सा, तो ऐसा वो अपने मन में समझते थे। अच्छा, बलवंत जी ने पहले ही वार्निंग दे दी निमोनकर साहब को कि आप मिलिएगा तो थोड़ा दूर से मिलिएगा। अब ये दोनों गए द्वारका माई बाबा से मिलने, और ये पहली मुलाकात थी निमोनकर जी की। जब ये दोनों अंदर घुसे तो बलवंत जी जो थे श्यामा के पिताजी, वो तो थोड़ी दूर खड़े हो गए थोड़ा, और क्योंकि वो डिस्टेंस मेंटेन रखते थे क्योंकि उनके साथ बहुत किस्से हुए थे। लेकिन जब निमोनकर जी पहुंचे तो वो बहुत करीब तक चले गए और बाबा को झुककर प्रणाम किया और बाबा ने उन्हें हंसकर खुश होकर आशीर्वाद दिया। पूरी बातचीत हुई बाबा से आराम से बैठकर, और फिर निमोनकर साहब वहां से लौटने लगे तो बलवंत जी पूछते हैं कि मेरे ऊपर तो ये इतने ज्यादा गुस्सा कर जाते हैं, आपके ऊपर क्यों नहीं गुस्सा किया? और ये मैं कहानी जो बता रहा हूँ ये बहुत पहले की है। तो निमोनकर जी बोलते हैं कि तुम मन में सोच के जाते थे कि ये फकीर पागल है, ये आम इंसान नहीं है, तो इस वजह से वहां पे गुस्सा करते थे। मैं गया, पूरी श्रद्धा से गया, मैं एक ईश्वरीय रूप, ईश्वरीय शक्ति के दर्शन करने गया तो उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा। तो जिसका जैसा भाव उसको वैसा बाबा जो है वो फल देते हैं। तो ये सुनकर बलवंत जी को हैरानी हुई, और जब भी निमोनकर साहब मिलने जाते थे तो बाबा खुशी खुशी उनको आशीर्वाद देते थे। अच्छा, जो नाना साहब निमोनकर थे, ये जो बात बता रहा हूँ मैं आपको, ये उनके बेटे बता रहे हैं जिनका नाम है सोमनाथ शंकर देशपांडे। सोमनाथ जी बताते हैं कि जब उनके पिताजी निमोनकर साहब की बाबा से परिचय हो गया तो अक्सर वो शिरडी जाया आया करते थे, और कई ऐसे अवसरों पर बाबा ने उनकी बहुत मदद की। जैसे कि नाना साहब चांदोरकर जो थे, उन्होंने डिसाइड किया कि वो जो है पूरा जो द्वारका माई मस्जिद है उसको पूरा रिनोवेट कराएंगे, और ऐसा उन्होंने विचार रखा। और सुपरविजन के लिए उन्होंने चूज किया नाना साहब निमोनकर को कि आप ध्यान रखिए। शुरू में तो बाबा बहुत गुस्सा करते थे, कोई व्यक्ति अंदर आता था तो काम करने वाले वर्कर आते थे, लेबर आते थे, तो उन्हें बाहर भगा देते थे कि नहीं तुम नहीं करोगे सही। फिर धीरे धीरे जो ट्रस्ट था बाबा का वो निमोनकर जी के ऊपर था, तो निमोनकर जी ने अपने ऊपर ये पूरी जिम्मेदारी ली और सुपरविजन किया उन्होंने। और जब बाबा रात में चावड़ी में सोते थे तो रात भर निमोनकर साहब और उनके बेटे यानी कि सोमनाथ शंकर देशपांडे जो हैं, ये दोनों मिलकर जल्दी जल्दी सुपरविजन में काम खत्म करवाते थे कि बाबा को तकलीफ हो रही है, द्वारका माई में बाबा नहीं बैठ पा रहे, इस वजह से जो भी काम है वो जल्दी जल्दी कंप्लीट हो। अच्छा, बाबा का ट्रस्ट इतना था कि 1916 से 1918 के बीच में बाबा, ऐसा कहा जाता है कि बाबा के बैंकर बन गए थे निमोनकर साहब। बैंकर से मेरा मतलब है कि जो भी दक्षिणा आती थी या जो भी पैसे बाबा देते थे तो वो जो निमोनकर साहब थे वो रखते थे। बाबा उन्हें एक बात कहते थे हमेशा कि कोई इस फकीर के पैसे को खाएगा या फकीर के पैसे को खर्च कर देगा तो वो उसको पलेंगे नहीं, ऐसा बाबा कहते थे। तो जो हमें बात पढ़ने को मिलती है। और जो निमोनकर साहब थे उनको
जो उनके बेटे हैं यानी कि सोमनाथ शंकर देशपांडे जी, वो काका बोलते थे। तो शिरडी वासी उन्हें काका बोलने लगे और वैसे ही बाबा भी उन्हें काका बोलने लगे। तो सब जने जो है उन्हें काका के नाम से संबोधित करते थे। तो कई बार हमें जो नाना साहब निमोनकर है वो काका के नाम से भी अलग अलग स्टोरीज में मिल जाएंगे। और इसके अगली वाली वीडियो में हम एक बहुत खास बातचीत के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें बाबा ने बहुत गहराई से कोई चीज़ संस्कृत की समझाई। और ये कहानी उस कहानी से अलग है जिसमें बाबा ने गीता के एक श्लोक का अर्थ समझाया था, वो कहानी दूसरी थी। ये कहानी दूसरी जिसमें संस्कृत जो है पढ़ने में मदद की नाना साहब निमोनकर को। तो अगली वीडियो में सुनेंगे इस कहानी को। और ऐसी ढेर सारी असली कहानियाँ, रियल हिस्ट्री, बाबा से जुड़ी हुई असली कहानियाँ इस चैनल पर अपलोडेड है, जिसमें मैं बाबा से जुड़ी हुई कहानी पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और आप तक पहुँचाता रहता हूँ। हर कहानी हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक रियल हिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।